हम छोटा सा चरित्र, एक परिचय उनका आज लेकर चलते हैं और उस माध्यम से आपको बताते हैं कि ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है क्या है। पिछले 3 जन्म की कथा है नारद वो नरसिंह जी की। पहले राजा हुए थे सुभद्र नाम के, बहुत दानी था, बहुत जप और किया, पर ऐसा करता कहते हैं कि कभी कभी पुण्य कर्म में भी पाप लग जाता है। कोई सा पाप लगा नरसिंह जी को। अगले जन्म में वो शेर बन गया। अब शेर बना तो खुकार शेर बन गया। उस समय गग्गर नरेश पीपाजी महाराज द्वारकाधीश जाया करते थे दर्शन को। जंगल के रास्ते से जाते थे, रास्ते में शेर मिला। अब साफ संत की जब दृष्टि मिले ना, तो कितना ही बड़ा पुकार हो, कितना ही बड़ा दादा हो, धीरे 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 नम्रता पा लेता है। जैसे ही वो शेर दौड़ा पीपाजी महाराज पे, आंख से आंख मिलाई और कह दिया बस, बोल राधे राधे, बोल राम राम। नीची घुन करनी साहब पुकार शेर ने तो, क्योंकि साहब जहां संत होते ना। और आज भी एक बात बता दे, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, आपके घर में अगर थोड़ी सुख शांति है, आपके कुल में सुख शांति है, तो वो किसी संत की कृपा से है। या कोई संत आपके कुल में, ऐसा कहते हैं राजेंद्र जी महाराज कि जिस कुल में संत ना हो या संत की कृपा ना हो, वो कुल नाश हो जाता है। जिस जनपद में संत ना हो, वो जनपद नाश हो जाता है। जिस प्रदेश में, जिस देश में संत ना हो, वो देश समाप्त हो जाता है। अच्छा, संत ऐसा थोड़ी कि दाढ़ी वाले या भगवे कपड़े वाले। संत कौन है? जिसके अंदर सज्जनता है, जिसके अंदर नम्रता है, जो अपने परिवार, अपने कुल को लेकर चलता है। वो आपने देखा होगा, 5-10 घर का परिवार के बाद बिगड़े तो आप बोलो दादा को बुलाओ यार, दादा समझाएंगे। वो दादा कौन है? वो दादा संत है, जिसका आचार, जिसका विचार, जिसका व्यवहार संत की तरह है। और उस दादा के कारण ही ये 5 परिवार चल रहे हैं। ऐसा ही ये देश और ये हमारा शरीर भी किसी संत कृपा से आज हम ऐसे देश में और ऐसी जगह भगवत नाम संकीर्तन सुन रहे हैं। इसका मतलब किसी संत की कृपा है, तभी हम यहाँ बैठे। शेर को कह दिया राम राम जप, राम राम जप नहीं लगा, छोड़ दिया मांस मदिरा, सब छोड़ दिया मांस खाना, अब कुछ नहीं खा रहा है। दोनों शेर और शेरनी तड़प तड़प कर भूख प्यास में, क्योंकि मांस खाना बंद किया, तड़प गए भूख के मारे, मर गए। फिर आती है तीसरे जन्म की कथा। जूनागढ़ के पास तलादा गांव में नरसिंह जी का जन्म हुआ। पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास, माँ का नाम लक्ष्मी गौरी, बड़े भाई का नाम, ये परिचय इसलिए बता रहा हूं कि जब कथा हो रही है तो पूरी समझ के चलते। पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास, माँ लक्ष्मी गौरी, बड़ा भाई बंशीधर, भाभी दुरित गौरी। जैसा नाम वैसे सो, सब कुछ बढ़िया था परिवार में। भाभी थोड़ी कचकचाड़ी मिल गई थी। अब हुआ यूं, जब नरसिंह जी का जन्म हुआ तो साहब जन्म से बोलते नहीं थे, भगवान ने आवाज नहीं दी थी। आज तो हमें आवाज दी, फिर भी हम गाना नहीं चाहते, सत्संग नहीं जानना चाहते, पर वहां तो नरसिंह जी को आवाज तक नहीं दी थी। दादी बहुत परेशान थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
एक दिन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में लेकर गई, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया और बहुत करुण प्रार्थना की, भगवान तूने पुत्र तो दिया लेकिन आवाज नहीं दी रे। उस करुण पुकार को भगवान के कानों तक पहुंची और अंदर से ये आभास हुआ उस दादी माँ को कि कोई मुझे कह रहा है कि बाहर जा, कोई संत बैठा है, उस संत के इसको दर्शन करा। गई बाहर, देखा तो संत बैठे हैं। संत के पास लेकर गई, चरणों में डाल दिया, महाराज ये बोलता नहीं है। कौन ने कहा नहीं बोलता? बोलता है। बोले नहीं बोलता महाराज। बेटा बोल राधे राधे, बेटा बोल राधे राधे। जो 2 से 3 बार संत ने कहा राधे 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 राधे, बेटे ने तीसरी बार में कह दिया राधे राधे। कौन थे वो संत? वो स्वयं भगवान शिव थे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये संसार का जंजाल तो चलता रहता साहब, पर हमेशा अपने जीवन में एक संत जरूर रखने साहब। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यवहार वाला सज्जन पुरुष हमारे जीवन में होना चाहिए जो हम पर कृपा बनाकर रखे। दादी दौड़ती दौड़ती गई घर पे, सबको बताया मेरा पोता, तू कहती थी ना बोलती नहीं है, देख अब राधे राधे बोल रहा है। सबको बताया, बड़े हुए, शादी हो गई, व्यापार करने लगे। अब सब व्यापार करने लगे तो बहुत धन था। ऐसा कहते हैं कि उस समय उनके पास लगभग 14 करोड़ के आसपास संपत्ति थी। भाव भक्ति का था, और कब से था? पिछले 3 जन्म से, जब राजा हुए थे ना, जब बहुत दान करते थे, जब से भक्त का भाव हृदय में था। और ऐसा कहते हैं भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर अवतरे भयो संत को संत। यदि आपके पूर्व जन्म में भी कोई अच्छे कर्म हैं, पुण्य हैं, तो वो बीज जरूर आपके हृदय में अंकुरित होगा, और जब किसी संत की नजर पड़ेगी वो अपना दृश्य दिखाएगा। और वही हुआ नरसिंह जी के साथ। एक दिन व्यापार करते करते लंगर चलाते थे, संत की मंडली आई। संत की मंडली ने कहा भोजन कर लिया, सेवादारों से कहा नरसिंह जी ने इनको दान दक्षिणा दो, जाने दो। लेकिन वो संत स्वयं भगवान के रूप, भगवान संत के रूप में आए थे। नहीं, हम नरसिंह जी से ही लेंगे, नरसिंह जी से ही मिलके जाएंगे। नरसिंह जी को बुलाया, बहुत कुछ सत्संग सुनाया नरसिंह जी को संतों ने। भक्ति बीज तो था ही, जो खाद बीज पानी गया खिलखिला उठा। और जैसे ही खिलखिलाया, हृदय में जब देखा संतों ने कि हाँ अब जोत जली है। और कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो वार करना चाहिए। जैसे ही भक्त का देखा कि अब भाव में डूब रहा है, तब संत ने शब्द की चोट मारी। और क्या शब्द की चोट थी? क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी ये 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2
जगत सराय में बंदे रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में बंदे रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में बंदे रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में बंदे रहना 2 दिन का। तो गिरता करे रे गुमान मुरंग इस धोबिर का करे गुमान मुरंग जो गिरता करे रे गुमान मुरंग जो गिरता करे रे गुमान मुरंग आया जग में हाथ पसारे जाएगा तो आया जग में क्या हो जैसे ही भक्त की चोट करिया लेके जाएगा। भक्त बीच तो पलदार साहब ऐसा वैराग्य की भक्ति है, ज्ञान नहीं। और वो ज्ञान हुआ जब संत का सत्संग हुआ। ऐसा ज्ञान हुआ कि 1 साल के अंदर 14 करोड़ और ऐसी लूट बचा था। अब क्या हुआ? बड़ा निष्ठुर है भक्त के प्रति। क्या किया उसने? वो आया ब्राह्मण का मेल धारण करके, रस्सी जल गई, बढ़ गया है कि नरसिंह जी के पास। पंडित जी ने कहा महाराज आपने सबको सब कुछ दे दिया, हमारे पास तो। नरसिंह जी ने कह दिया महाराज अब तो सब कुछ लुट गया, हो तो यो भी ले लो। ठीक है घर दे दो। के साथ बाहर आ गया। एक पेड़ के नीचे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बड़े भाई को पता चला बंसीधर को कि नरसिंह ने अपना घर भी दे दिया। वो आया, उसको समझा बुझा के घर ले गया। दादा बंसीधर घर लेके चले गए। बंसीधर तो समझदार था साहब, पर उसकी जो थी ना बंसीधर की बहुत फटक थी। अब इधर अब ये काम तो कुछ करे नहीं, बस माला ले श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बासी रोटी ला के दे दे, दूध गोरी 1-2 गरम दे दो। हट 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 काम का मना कर। जा घास का गट्ठा लेके आ। दराता दौड़ली उठाई और चले गए। काटने लगे तो सांप भी तो भक्त जब अकेले में सहज भाव में जाता है नहीं तो वो उसकी स्थिति खुद भूल जाता है। पास में एक शिव मंदिर था, वहां जाके भगवान बहुत भाव भंडारी के ऊपर जल की धरी कि लगातार 7 दिन तक भगवान के ऊपर जल की धरी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और भगवान को अपना भाव कह रहे हैं। में तो जल से स्नान करा जब